इस बीच तुर्की के दुश्मन ग्रीस को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी कि वो अमेरिका के बहकावे में ना आए, नहीं तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। माना जा रहा है कि ऐसा करके रूस ने नेटो देश तुर्की को अपने पाले में लाने की कोशिश की। क्योंकि तुर्की ने भले ही जंग में खुले तौर पर रूस का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन वो यूक्रेन को हथियार देकर मजबूत जरूर करता रहा। तुर्की ने कई बार यूक्रेन की मदद के लिए घातक हथियारों की सप्लाई की है। उसके बारकताश TB2 ड्रोन तो जंग में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुए। इसके साथ ही उसने अपनी भरोसेमंद बख्तरबंद गाड़ी किर्पी की एक बड़ी खेप भी यूक्रेन भेजी थी और तुर्की के ये हथियार रूसी सेना के लिए ही सिरदर्द साबित हुए। इसी वजह से माना जा रहा है कि रूस ने ग्रीस के साथ उसके तनाव का फायदा उठाने के लिए एक अलग दांव खेल दिया। रूस ने नेटो देश ग्रीस को चेतावनी दे दी कि वो अमेरिका से दूरी बना ले और रूस के खिलाफ भी कदम उठाने से बाज आए। रूस ग्रीस से इसलिए भी चिढ़ा हुआ है क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद उसने पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंध का साथ दिया था, जबकि तुर्की ने ऐसा नहीं किया था। बल्कि नेटो देश होने के बाद भी उसने रूस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद नहीं किया। इसके साथ ही तुर्की और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों में भी मजबूती देखी गई और इसीलिए माना जा रहा है कि रूस को इस बात की उम्मीद है कि तुर्की देर सवेर उसके पाले में आ सकता है, जिसके लिए उसने तुर्की के दुश्मन ग्रीस को धमका दिया। क्योंकि तुर्की और ग्रीस की लड़ाई में अमेरिका ग्रीस की तरफ झुकता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि वो अपने खतरनाक फाइटर जेट F-35 भी ग्रीस को देने की तैयारी में है, जबकि तुर्की को F-35 देने के लिए बाइडेन तो तैयार दिख रहे हैं, लेकिन वहां की संसद ने उसे मंजूरी नहीं दी है। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से तुर्की बुरी तरह परेशान है, क्योंकि ग्रीस के हाथ अगर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट लग गए तो तुर्की के लिए मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी और ग्रीस जब चाहेगा उसे आंखें दिखा देगा। बस तुर्की की इसी परेशानी का फायदा रूस उठाता नजर आ रहा है, क्योंकि वो ग्रीस से बुरी तरह नाराज है। पहले ग्रीस उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ खड़ा हुआ और फिर इसके बाद उसने यूक्रेन को S-300 डिफेंस सिस्टम देने की भी पेशकश की थी, जिसे ग्रीस ने सोवियत संघ के दौर में खरीदा था और इसे आज भी रूस के सबसे घातक हथियारों में एक माना जाता है। कहा जा रहा है कि इसी के बाद से ग्रीस रूस को खटकने लगा और उसने धमकी देकर ग्रीस और अमेरिका दोनों को विलन साबित करने की कोशिश की, ताकि यूक्रेन के साथ जंग में तुर्की उसके साथ आकर खड़ा हो जाए। इधर पठान फिल्म की रिलीज के बीच देश भर में कहीं लोगों ने जश्न मनाया तो कहीं फिल्म का जोरदार विरोध किया गया। इस फिल्म के बेशर्म रंग गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पहनने पर विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद से ही कई हिंदूवादी संगठन इस फिल्म को रिलीज नहीं करने की मांग कर रहे थे। लेकिन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद फिल्म पठान देश भर में रिलीज हो गई, जिसके बाद कहीं लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया तो कहीं लोगों ने जश्न मनाया। जो तस्वीरें बिहार के भागलपुर से सामने आई उनमें दिखा कि कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने एक सिनेमाघर के बाहर पहुंचकर फिल्म के बैनर के चिथड़े उड़ा दिए। इससे पहले फिल्म के विरोध में उतरे लोगों ने उस सिनेमाघर के बाहर लगे बैनर को उखाड़ा और फिर उसे फाड़ने के बाद उसमें आग लगा दी। ऐसा फिल्म नहीं चलेगा जो एक धर्म विशेष को टारगेट करता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी फिल्म की रिलीज के बीच कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए